सर्वज्ञ परमेश्वर ने त्रिकाली निज आत्मा में केवल आनंद ही देखा है। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में आनंद के अलावा कुछ नहीं है। फिर आप प्रश्न करो कि जब आनंद के अलावा कुछ नहीं है तो दुख क्यों होता है? तो दुख इसलिए होता है कि हम उस आत्मा की अनुभूति ही नहीं करते। जब हम अनुभूति संयोगों की करते हैं, जब हम अनुभूति पर्याय की करते हैं, तो फिर दुख होना ही होना है। राग की अनुभूति सुख की अनुभूति नहीं है, ज्ञान की अनुभूति सुख की अनुभूति है। आज जो सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन के आया हूँ, उसमें इतनी सुंदर चर्चा आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि राग के अनुभव को आत्मा का अनुभव मत समझ लेना। राग का अनुभव तो पुद्गल का अनुभव है। समझ में आया? जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला का अनुभव आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसे राग का अनुभव आत्मा का अनुभव नहीं है, पुद्गल का अनुभव है। समझ में आया? इसलिए तुझे दुख होता है। सब लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि भाई आत्मा जब अनंत सुखों का भंडार है, अतीन्द्रिय सुख का सागर है, तो फिर दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है कि ऐसी आत्मा को तू जानता ही नहीं, ऐसी आत्मा को मानता ही नहीं, उसकी अनुभूति नहीं करता। अरे भाई, किसी के बैंक में करोड़ों अरबों रुपए जमा हो और उसे खबर नहीं हो और दर दर का भिखारी बन के घूमता हो, तो कोई कहे कि तू करोड़पति है, तो वो कहे कैसे करोड़पति हूँ, मैं दर दर का भिखारी बना हूँ। तो भैया तू अपने अज्ञान से बना है। तेरे बाप दादा तो बहुत माल छोड़ के गए हैं कि तुझे खबर नहीं है, तू बेहोश पड़ा है, तूने गलत संगति कर रखी है। समझ में आया? और फिर कहता है कि मैं काय का करोड़पति। अरे तो जाके देख, ऐसे ये जीव राग देश कसाय का अनुभव करते हैं अपन रात दिन, संयोगों में एकत्व बुद्धि करते हैं, परद्रव्य को अपना मानते हैं, नहीं समझ, भविष्य की चिंताओं में निमग्न है, अनादि अनंत नित्य शुद्ध ज्ञाय की खबर नहीं है और भविष्य की चिंताओं में निमग्न है। वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्यायों में रात दिन डोल रहे हैं और फिर कहता है कि मुझे तो दुख ही दुख का अनुभव होता है। तो इसमें आत्मा के स्वभाव की कमी नहीं है, आत्मा तो सुख स्वरूप है। तो फिर अनुभव दुख का क्यों है? क्योंकि उस सुख स्वरूप आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए दुख की अनुभूति है। पकड़ में आया कि नहीं आया? भाई अनुभूति तो असली दुख सुख का कारण बनेगी ना। और जब हम अनुभूति राग की, दुख की, संयोग की अनुभूति कर रहे हैं तो दुख भी होगा। फिर जो अपने अभी एक प्रयोग करके देख लो, नहीं हो तो क्षण भर के लिए ज्ञान की अनुभूति करो और एक क्षण के लिए राग की अनुभूति करो। एक क्षण के लिए अपने को मनुष्य मानो और एक क्षण के लिए अपने को त्रिकाली आत्मा मानो ना कि अपने ही तो हैं। तो मान के बताओ मुझे, जब अपने को आत्मा माना तो अपने को आनंद आया और जब अपने को मनुष्य माना तो चिंता आई। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब, चिंता तो ये मनुष्य पने से हो रही है, चिंता आत्मा में कहाँ है? जब मैंने अपने को मनुष्य माना, फिर मनुष्य मानते ही सब कुछ खड़ा हो गया, फिर पिता पुत्र पत्नी सब कुछ संयोग खड़े हो गए। फिर मनुष्य माना तो घर भी खड़ा हो गया, मनुष्य माना तो आवश्यकताएं भी खड़ी हो गई, मनुष्य माना तो धन रुपया पैसा सब चाहिए, सब कसाय खड़ी हो गई, तो वह दुख प्रारंभ हो गया। और अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा माना तो बताओ अब क्या आवश्यकता दिख रही है, क्या दुख दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। तो बस यही तो आनंद है। लेकिन ये आनंद नहीं मानते अपन। देखो अपने ही हाथ में है ना आनंद की अनुभूति करना। रमेश जी, सरल है ना। अपने को जितनी देर आत्मा देखा उतनी देर क्या दुख हुआ बताओ? अगर आपको कोई दुख हुआ हो तो बताओ। ऐसा भूख प्यास लगेगी ना? वो मुझे नहीं लगती है। निर्णय करो ना, भूख प्यास शरीर का धर्म है, शरीर को लगेगा, उसको अपना काम करेगा, उसमें हमें क्या परेशान होना है? तो साहब में रोटी खोजनी तो जानी पड़ेगी भैया। जिसको भूख लगी है उसको खोजने वाला भी है, वो सब व्यवस्था बनाएगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो त्रयंच गति के जीव कोई व्यवस्था नहीं बनाते तो भी जीते रहते हैं जब तक उनकी आयु है, और उनको मानने वाले कदम कदम पे घूम रहे तो भी जी जाते हैं। गरीब मनुष्य कोई व्यवस्था नहीं बना पाता भविष्य की, तो भी 80 साल जी जाता है।
और बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े सेठ बहुत व्यवस्थाएं, सुरक्षा खोजते हैं, बनाते हैं, लेकिन आयु कर्म नहीं होता तो मर जाते हैं। करते कि नहीं करते? ये तो अपन देखते हैं ना कि वास्तव में तुम्हारे अनुसार व्यवस्था बनाने से तुम जिंदा नहीं रह सकते। लगता ऐसा है कि अगर हम व्यवस्था बना के रखेंगे, सही रखेंगे, तो हमारा भविष्य अच्छे से खड़े। रे भैया, भविष्य अच्छे से तुम काटने वाले नहीं हो, वो तो कर्मोदय का खेल है। अगर कर्मोदय की व्यवस्था सही शॉर्ट चलती रही तो तुम्हारी व्यवस्था बनती रहेगी, और अगर वो तुम्हारे बनाने से तो, हमारे बनाने से तो कुछ बनता ही नहीं है। ये बात जिसे समझ में आ जाए वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। कल एक अपन ने प्रसंग देखा था, अभी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो एक लड़की खत्म हो गई 23 साल की, 23 साल की, विदिशा में नृत्य कर रही थी, अपनी जैन की लड़की, मोक्षू की, समझ में? हाँ, और इंदौर से आई थी मामा के यहाँ शादी, माँ 23 साल की है, और कितनी सुंदर थी, वो कितना बढ़िया डांस कर रही थी। तो 1 सेकंड में उसको अगर आप देखोगे, 1.5 मिनट में, आपको किसी कीमत पे भरोसा नहीं आ सकता कि जंगले पर जड़ जाने वाली है। ये आपको आ ही नहीं सकता भरोसा। समझ में आया? बस खत्म हो गई, हार्ट फेल हो गया। अब बताओ, अब तुम निमित्त खोजो, हार्ट फेल क्यों हो गया भाई? 23 साल की उम्र के बच्चे ने क्या खा लिया अभी है? क्या कर लेगा बेचारा? कि तुम कहोगे जी ब्लॉकेज हो गए, क्या में ब्लॉकेज हो गए? 35-40 साल का आदमी हो, 45-50 साल का, तो समझ में आता भाई ठीक है। अब ऐसा 23 साल का बच्चा है, अभी जवान बच्चा है, उसको कैसे जा सकता है? लेकिन भैया, ये सब निमित्त की बात है। आयु कर्म पूरा हुआ तो हुआ, और आयु कर्म पूरा हुआ तो निमित्त भी आप खोजते रह जाओगे और चला जाएगा जीव, आप समझ नहीं पाओगे गया कैसे, बग गया, समय आ गया था, चला गया। ये निर्णय करने पर चिंताएं टूटती हैं कि अब चिंता किसकी करें? अब मरने का भय क्या करना, जब मरना सुनिश्चित ही है और आयु प्रमाण इस देह में रहना है, ये भी पक्का है, उससे आगे पीछे घटा बढ़ा नहीं सकती। तो अब चिंता कब करें कि साहब आजकल कैंसर बहुत हो रहा है, आजकल हार्ट फेल, अब तो फिर क्या करें, मर जाए? अरे भैया, अपना भी हार्ट फेल होना होगा तो अपने हो जाएगा, कैंसर होना होगा, क्या करोगे? क्या कब तक डरोगे? जीवन में वैसे ही डर कम नहीं है, और डर पैदा कर करके और अपनी हत्या मत करो। अपने को अजर अमर अविनाशी देखो, मरने वाली पर्याय, समझ में आया? मैं वो नहीं हूँ, और वो तो आज नहीं तो कल छूटेगी भाई। हम 80 साल जी जाएंगे तो कौन से मोक्ष में पहुँच जाएंगे, और 70 साल में मर जाएंगे तो कौन से नरक में चले जाएंगे? साहब क्या बात? अरे पक्की बात है, तुम आज सम्यक दर्शन प्राप्त करो और 1 मिनट बाद मर जाना तो स्वर्ग में जाओगे, बोलो। और 50 साल जी जाना और मिथ्या दृष्टि बने रहना तो नरक में कूद जाना। तो आज अभी गुरुदेव श्री इतना बढ़िया ले रहे थे कि भाई, राग की अनुभूति आत्मानुभूति नहीं है, राग की अनुभूति पुद्गल की अनुभूति है। तू अपने को राग वाला मानता है, ये महामिथ्यात्व है, समझ में? अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा मान, अपने को त्रिकाली ध्रुव ज्ञानमय आत्मा अनुभूति में ले, वो तेरा स्वभाव है। राग भाग मेरा स्वभाव नहीं है, राग तो पुद्गल का है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जीव उसे अपना मानता है, ये मिथ्यात्व है। हम उसे अपना स्वरूप मानते हैं, और उसकी जो जिसे अपना स्वरूप मानेंगे तो अनुभूति भी किसकी करेंगे? उसी राग की अनुभूति करेंगे ना, और राग की अनुभूति ही दुख की अनुभूति है। फिर जब हम आपसे कहते हैं, आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि आत्मा अतीन्द्रिय सुख का पिंड है, तो हमें ऐसा प्रश्न मन में खड़ा होता है कि सुख तो मिलता नहीं हमें। अपना प्रश्न लॉजिक का है क्या कि भाई आत्मा अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप है, तो हम तो रोटी के लिए मरे जाते। भैया, रोटी के लिए आत्मा नहीं मरा जाता है, आत्मा का रोटी से कोई लेना देना नहीं है। ये निर्णय करना पड़ेगा। अगर अपन ये नहीं मानेंगे और अपने को रोटी खाना वाला मानेंगे तो फिर रोटी की चिंता होनी है, और फिर दुख होना ही होना है। भूख पुद्गल में क्या खेल है? भूख नाम का जो गुण है वो आत्मा में नहीं है, भूख आत्मा को नहीं लगे। आत्मा को क्या होता है? आत्मा जानता है। तो फिर आत्मा में भूख का विकल्प तो उठता है, वो जो विकल्प उठता है वो बेकार है,
वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। और वो विकल्प इसलिए उठता है कि वह उस शरीर में आत्मा का निवास है ना, तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन असली में भोजन किसको चाहिए? शरीर को, मुझे नहीं चाहिए। भाई ऐसा समझ लो, आपने मुझसे कहा कि विवेक जी आप तो जयपुर में पढ़े रहे हो, आपकी तो जान पहचान है। हाँ ठीक है। बोले हमारे एक बच्चा उसका एडमिशन कराना है, ठीक है कि नहीं? हमने कहा अच्छी बात है, आपका बच्चा होशियार है। आपने कहा बहुत होशियार है। तो हमने कहा ठीक है, हम बोल देंगे। तो बोले साहब आप विकल्प रखना उसके बारे में। हाँ जरूर जरूर। तो हमने विकल्प रखा और हमने बोला भी कि भैया इसका एडमिशन कर देना। लेकिन उस विकल्प में मेरा एकत्व कहाँ है? हम कितने उससे भिन्न हैं। यानी साहब करा तो आपने, अरे मैंने क्या करा, उस बच्चे का एडमिशन होना था, तो उस जाति का निमित्त वो विकल्प मेरे होना था और निमित्त से हो गया। ऐसे भूख लगती है तो विकल्प आता है, ऐसे ही संबंध है। लेकिन उस विकल्प से मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का मेरा कोई संबंध नहीं है। ये अगर अपन निर्णय कर सकते हैं तो आत्मा का अनुभव कर सकते हैं।